और इस भजन के तुरंत बाद भाई दीपक चढ़े अपनी पार्टी साथ स्टेज पर पहुंचाए। हमारे हिंदुस्तान में शास्त्रों के अनुसार श्रवण को सबसे बड़ा पितृ बताया, लेकिन उसके बाद 4 और भी हुए मातृपितृ। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, जिसने अपने माता पिता को सब कुछ मान्या और चक्र काट का उल्टा आ गया। नंबर 2 पर राजा नचिकेता, नंबर 3 पर राजा विषम, जो अपने पिता के कारण आज इन ब्रह्मचारी रहा। फिर राजा भगवान राम, उसके बाद श्रवण कुमार। लेकिन जहां भी पितृ मातृभक्त का जिक्र आता है, सबसे पहला नाम श्रवण कुमार का आता है। अरे सब कुछ नहीं किया था श्रवण के माँ बाप ने, तो श्रवण की घरवाली उनको खाना नहीं खिलाती थी। ये बताते हैं बिना कारण कोई कर्म नहीं बनता। कौन था वो श्रवण कुमार? अवधपुरी के अंदर 17 साल काल पड़ के अंशोरन श्रीवार आया करते, उनको मोती खाने को नहीं मिले, ताल सारे सूख के पानी की तलाश में अंशोरन श्री उड़ारी ले जाते हैं। जब आसमान से उठते जा रहे थे तो नीचे ऊपर एक चमकती हुई चीज मिली। उन्होंने सोचा भी ये मोती है, लेकिन वो चमकती चीज कछुए की आंखें थी। उन्होंने वो कछुए की आंख निकाल ली, लेकिन जब देखा खड़े हाथ से तो पाप हो गया। और एक चीज उस दृश्य को देखने लग रही थी। उसने सोचा थोड़ी देर में कछुआ तड़प का मर जाएगा और मेरा ही वो भोजन पड़ेगा। उन्होंने ये सोचा भी हम तो पानी की तलाश में है ही, क्यों ना कछुआ का भी साथ लेते। एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, एक तरफ से हंसने पकड़ा, एक तरफ हंसनी ने बीच में उस कछुए को लटका लिया और आसमान में उड़ारी भरती। बचवा चील की गोली। जब घने जंगल में पहुंचे तो जंगल में आग लगी हुई थी। जब आग की लपटें उस कछुए को लगी, ये बताते हैं कछुए का मुंह खुल जाता है, लकड़ी छूट जाती है। वो कछुआ उस अग्नि के अंदर जल के भस्म हो जाता है। तुम्हारे पास इसकी जान नहीं है, हम जी का कह दोगे। वो भी उस अग्नि के अंदर कूद जाते हैं। जो चीज पासा थी, तेरा भी कह दिया भूखा तो मरना है, लेकिन कूदने से पहले उस हंस को श्राप देती है कि अगले जन्म में
मैं भी खाना भोजन खोसूंगी। सदगुरु बताते हैं वो हंस ऋषि उदालक के रूप में पैदा हुआ। वो हंसनी राजा रुगु की बेटी चंद्रवती के रूप में पैदा हुई और वो कछुआ श्रवण कुमार बनया और वो चील उस श्रवण कुमार की घरवाली विद्यादेवी के रूप में पैदा हुई। यहां से ये सारी कहानी बनी। जैसे पहले नंबर पर क्या लिखा हमारे लिए बहुत आदरणीय है। हमारे भाईबंद जी 101 रुपये सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ये तो था माता पिता की सेवा का जिक्र। हमारी श्याम ही गुरु बैठेगा तो चाहे कोई भी पकड़ ले, लेकिन जब गुरु भी नाट जा ठोकर मारते और फिर गुरु का नाम जड़ा हुआ है असली चलना तो बोले वो कैसे नंबर 2 पर जाओ
किया। वहां जाकर ऋषि को बोला भी मेरे को दूध चाहिए। ऋषि मतंग ने कहा भी रात के 12 बज रहे तो तड़का अगर ये शाम ना आया कर इस टाइम पर मैं तेरा खत्म करा दूध लाऊंगा। लेकिन वासुकीनाथ का घमंड कहते तो भगवान के साथ मित्रता उसके गले में है, अपना घमंड दिखाए वहां पे और उसका क्या हाल होया। नंबर 3 पर कैसे दादा ने क्या दिखाया। ये हमारे लिए बहुत याद है। हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी बहुत परेशान समाज करते बार-बार धन्यवाद। ये हमारे लिए विजेंद्र जी छाव आसमानों से, विजेंद्र चार छाव आसमानों से 21 रुपए सम्मान करते हैं बार-बार धन्यवाद धन्यवाद। आखिर में ये बताया कि भाई हमारे लिए बहुत याद है। बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी हमारे भाई सुरेंद्र ठेकेदार साहब 1100 रुपए की पार्टी मान सम्मान करते हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद भाई बलजीत ने 100 रुपए सम्मान की बार बार धन्यवाद। आखिर में पंडित जी ने बताया कि भाई क्या तो चारा ही सेवा कर ले। ये विजेंद्र चार की आसपास से 21 रुपए सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। या पर चारा ही सेवा कर ले या फिर समाधि लगाने बराबर है। लेकिन इस गृहस्थीवन में आगे इंसान फंस जाता है। समाधि और भजन का टाइम नहीं मिलता। लेकिन दादाजी में है बेशक ना हो परमात्मा का भजन है, अपने माँ बाप की सेवा कर ले और जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है उसमें नहीं मानना ना है, वो भी एक परमात्मा का भजन है। ऐसे नंबर 4 पे ध्यान ही ख्याल